Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will read about area on page number 159. The amount of surface a shape covers is called its area. जी क्या कहा जा रहा है? अमाउंट ऑफ सरफेस अ शेप कवर्स. ठीक है, एक शेप ने जितनी अमाउंट ऑफ सरफेस कवर की हुई है वो हमारे पास क्या है? एरिया है. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ अ पेंटागन. पेंटा मीन्स 5. दिस शेप हैज़ 5 साइड्स, so that's why we called it पेंटागन. अब इस शेप ने जो है तो जो अमाउंट ऑफ सरफेस कवर की हुई है, ये अंदर की ये जो सरफेस है ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे? इस शेप का एरिया कहेंगे. इस तरह ये सर्कुलर शेप है हमारे पास, इसको देखें, ये जो अंदर का है ये सरफेस, अमाउंट ऑफ सरफेस, इसको हम एरिया बोलेंगे. ठीक है, इसी तरह आप ये रेक्टेंगल को देखें, ये जो अंदर की सारी सरफेस जो इस शेप ने कवर की हुई है इसको हम एरिया कहेंगे. इसी तरह से इस ट्रायंगल को देखें, ये जो अंदर की जो सरफेस कवर हुई हुई है इस शेप के अंदर, ये इसका एरिया होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया और पेरीमीटर में जो है वो क्या डिफरेंस है? इससे पहले हमने जो है वो पेरीमीटर को पढ़ा था. देखें, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ शेप कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज फॉलोज. एरिया इज़ अ सरफेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड रीजन. एक क्लोज रीजन जो होता है उसके अंदर जो सरफेस कवर होती है उसको हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं. वाइल पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द बाउंड्री लाइंस ऑफ द रीजन. जबकि पेरीमीटर क्या है जी? सम ऑफ लेंथ्स है उसकी बाउंड्री लाइन. अब यहाँ से देखें, ये जो इसी रेक्टेंगल का एरिया क्या है? ये अंदर का, ये अंदर की जो सरफेस होगी, अमाउंट ऑफ सरफेस, उसको हम कहेंगे एरिया. जबकि इसी शेप का पेरीमीटर क्या होगा? इसकी ये जो बाउंड्री लाइंस है. ठीक है, ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन, देन ये और देन ये बाउंड्री लाइंस जो हैं, इनको जब हम सम अप करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं इसकी बाउंड्री लाइंस को, वो हमारे पास क्या होता है? पेरीमीटर होता है. ये आपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ शेप यूजिंग स्क्वायर ग्रिड. स्क्वायर ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से शेप का एरिया फाइंड करते हैं. अब देखें, दो शेप्स हैं हमारे पास, ए और बी. अब देखिए, इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस टू टेल अबाउट द एरिया ऑफ दीज शेप्स. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनका एरिया फाइंड करने हम इनको स्क्वायर पेपर पे पुट कर देंगे. ठीक है, अब स्क्वायर पेपर पे जब आ गया हमारे लिए बहुत ईजी हो गया कि अब हम इनका एरिया बता सकते हैं. अब शेप ए को आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7. तो ये जो 7 स्क्वायर्स हैं इसके अंदर, तो हम क्या कहेंगे? इसका जो है 7 स्क्वायर्स, इसका जो है ये एरिया है. शेप ए कवर्स 7 स्क्वायर्स. ठीक है, अब देखिए, एक शेप ने जो है वो कितने स्क्वायर्स कवर किए हुए हैं? तो इसने जो है 7 स्क्वायर्स कवर किए हुए हैं, जबकि इसने 1 2 3 4 5 6 7 8. जबकि शेप बी ने जो है वो 8 स्क्वायर्स जो हैं वो कवर्स किए हुए हैं. सो बी हैज़ अ लार्जर एरिया देन ए. तो बी का जो एरिया है वो ज़्यादा है ए से. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हम जो है स्क्वायर ग्रिड की हेल्प से जो है हम बड़ा इजीली जो है एरिया बता देते हैं. अब देखें, हमारे पास एक इस तरह की शेप है यहाँ पर, ये आप देखें, इसका एरिया हम काउंट करते हैं. यहाँ पर एक ये हाफ़ है, एक स्क्वायर क्या है? वो हाफ़ है, तो उसको हम हाफ़ ही लेंगे. ठीक है, अब हाफ़ को आप छोड़ें और जो फुल हैं उनको काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 7 एंड हाफ. ठीक है, द एरिया ऑफ दिस शेप इज़ 7 एंड हाफ स्क्वायर्स. इसका देखते हैं जी, 1 2 3 4 5. ये वाले देखें, ये हाफ फुल हो जाएगा ना, इसको आप 1 ही काउंट करेंगे. ठीक है, 1 काउंट करेंगे या ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर बताया, 1 2 3 4 5. 5 ये वाले आगे हमारे पास 5 होल है ना, 5 पूरे हैं. दिस होल मीन्स फुल. ठीक है, इसका मतलब है पूरा. 5 होल स्क्वायर्स प्लस 3 हाफ स्क्वायर्स. 3 हाफ है ना, 1 हाफ, 2 हाफ एंड 3 हाफ. ये 3 हाफ हो गए और 5 फुल हो गए. तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास कितने बन जाएंगे जी? 6 एंड हाफ बन जाएंगे. ठीक है, किस तरह से? अब ये वाला देखें, ये आप इसको फुल कंसिडर करेंगे, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है ना. 1 2 3 4 5 6 और ये हाफ, 6 एंड हाफ. ठीक है जी, 6 एंड हाफ स्क्वायर्स हो जाएंगे. इसी तरह यहाँ से आप एग्जांपल देखें, ऑन स्क्वायर पेपर ड्रा डिफरेंट शेप्स विद एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स ईच. अब वो कह रहा है कि 4 स्क्वायर, हर एक आप शेप्स जो है, डिफरेंट शेप्स जो है वो आप पेपर पे ड्रा करें जिनका एरिया कितना हो? 4 स्क्वायर्स ईच. हर एक का 4 स्क्वायर हो, लेकिन वो क्या हो? शेप्स में वो डिफरेंट हो. तो यहाँ पर आप देख लें, इसको 1 2 3 4, एक ये बन गई, 1 2 3 4, एक ये हो गई, 1 2 3 4. इसका देखें 1 2 3 4. अब देखें, हर एक का एरिया जो है वो 4 स्क्वायर ही है.
लेकिन डिफरेंट शेप्स हैं। हम इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यूनिट ऑफ एरिया पे कि एरिया की यूनिट क्या होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें, ये जो हमारे पास जो हम स्क्वायर पेपर पे हम जो लेते हैं, उसमें ये जो एक स्क्वायर होता है, इसको हम जो है इसकी जो एक साइड होती है उसको हम क्या ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से आप देखें ईच साइड इज़ एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हर एक साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक। द ग्रिड इज़ मेड अप ऑफ 12 स्क्वायर्स लाइक दिस। ये अब 12 स्क्वायर्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे जी, 12 स्क्वायर्स की ये शेप है हमारे पास, और इसकी जो एक साइड है उसकी एग्जैक्टली जो मेजरमेंट है वो हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ये मैं आपको रूलर की हेल्प से बता देती हूँ यहाँ पर। अब देखें ये मेरे पास है, स्केल की मदद से आप देखें, ये मेरे पास, ये देखें मैंने यहाँ रखा, ये एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप इसको किसी भी साइड से रख के देख लें, यहाँ से रख के देखें आप इसको, ये देखें ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ से इसको रख के देखते हैं हम, ये देखें 1 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ से इसको रख के देखें 1 सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी जी, ईच स्क्वायर हैज़ एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। वी से 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वी राइट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखने में ये कैसे आता है, इस तरह से, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, जब हम स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास आएगा ना लिखा हुआ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखने में स्क्वायर पहले आता है, सेंटीमीटर बाद में, और जब इस तरह से हम इसको यूनिट की फॉर्म में लिखते हैं तो सेंटीमीटर पहले आ जाता है और स्क्वायर इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पर आ जाए जी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूँगी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये एग्जांपल आप देख लें 161 पेज पे, इनका एरिया बताया हुआ है 1 2 3 4 स्क्वायर्स हैं, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 1 2 3 4 5 इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसी तरह से बी का भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप आ जाएं जी पेज नंबर 165 पे। एक्सरसाइज आपकी है जी 8B, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है विच 2 शेप्स इन ईच ग्रुप हैव द सेम एरिया। ये 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास, और इनमें से हमने बताना है कि कौन सी 2 शेप्स का जो है वो सेम एरिया है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 1 2 3 4, इसका 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, जब A एंड B हैज़ सेम एरिया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 ये आप बुक पे कर सकते हैं, यहाँ पर सामने इसी के सामने। तो मैं जैसे लिख सकती हूँ A एंड B हैव, ये दो शेप्स हैं हमारे पास, हैव सेम एरिया। तो इसी तरह से आप पार्ट B और पार्ट C को भी कर लें, ठीक है।